3 अगस्त की शाम उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय अमित मौर्य, जो मौर्य समुदाय से ताल्लुक रखता था, उसको पड़ोस में रहने वाले ब्राह्मण अनिल जोशी और उसके परिवार ने बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया। परिवार का आरोप है कि अमित को रात भर घर में बंद रखा गया और अगली सुबह कथित हवन के नाम पर उसकी बलि दे दी गई। आरोपियों ने हवन कुंड में चढ़ाने के लिए मासूम की गर्दन और हाथ काट डाले। यह वारदात मनवादी सोच और धार्मिक पाखंड का विभत्स रूप दिखाती है। देर रात से बेटे की तलाश में परेशान परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और परिवार की खोजबीन के बाद अमित का छत विछत शव बोरी में बंद और जमीन में गाड़ा हुआ बरामद हुआ। मौर्य परिवार और उत्तराखंड के ओबीसी समाज के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी अनिल जोशी और उसके परिवार को गिरफ्तार तो किया, लेकिन जेल भेजने की बजाय थाने में उसको चाय, नाश्ता और खाना खिलाया जा रहा है। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को अदालत में पेश करना अनिवार्य है, लेकिन परिवार का कहना है कि पुलिस जानबूझकर देरी कर रही है ताकि आरोपियों को बचाया जा सके। अमित मौर्य के पिता खूबकरण मौर्य और मां का रो रो कर बुरा हाल है। यह परिवार मूल रूप से बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और रोजगार के सिलसिले में हल्द्वानी आया था। परिवार का कहना है कि उनके बेटे की हत्या सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि जातिगत नफरत और मनवादी मानसिकता का नतीजा है। पीड़ित परिवार और स्थानीय ओबीसी समाज का कहना है कि उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदुओं की बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ उनका सवर्णवादी चेहरा सामने आ गया है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई है। बहुजन सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार में हिंदू का मतलब केवल ब्राह्मण ठाकुर है, जबकि दलित पिछड़े उसी तरह गुलाम समझे जाते हैं जैसा मनुस्मृति में लिखा है। उनका कहना है कि भाजपा का कॉमन सिविल कोड दरअसल पिछड़े और दलित हिंदुओं के लिए मनुस्मृति कोड बन चुका है, जहां पिछड़े वर्ग के मासूम बच्चे को उठाकर उसकी बलि भी दी जा सकती है। परिवार और समाज की मांग है कि धर्म और पाखंड के नाम पर किए गए इस जघन्य अपराध में दोषियों को फांसी दी जाए, ताकि भविष्य में कोई मासूम ऐसी निर्ममता का शिकार न हो। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह साफ होगा कि वह ब्राह्मण वर्चस्ववादी मनुवादी व्यवस्था को संरक्षण दे रही है। सवाल यह है, क्या धर्म और पाखंड के नाम पर दलित पिछड़े बच्चों की बलि ऐसे ही दी जाती रहेगी? यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड और जातिगत भेदभाव आज भी निर्दोष जाने ले रहा है। सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है और मांग की है कि देश में धर्म के नाम पर हिंसा और हत्या करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा ना। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में और इस समय हम लोग कोतवाली में हैं। आप सभी लोग जानते हैं अब से 6 दिन पहले हल्द्वानी गोलापार में अमित मौर्य की हत्या कर दी गई थी, जो कि 11 साल का बच्चा है साथियों। उसका जो हत्यारा है निखिल जोशी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। ये आप देख सकते हैं साथियों, ये साथियों आप देख सकते हैं, ये है निखिल जोशी, पुत्र मोहन चंद्र जोशी, निवासी पश्चिमी खेड़ा गोलापार काठगोदाम। इसकी उम्र 48 साल है और साथियों इसी हत्यारे ने 11 साल के बच्चे का सर काटा, धड़ काटा। साथियों उसको आप देख सकते हैं, मतलब ये कोई ले जा, आराम से ले जा बेचारे को। ये आप साथियों देख सकते हैं, ये वो हत्यारा है। साथियों इसको आप देख सकते हैं, पुलिस गिरफ्तार इसको किया है क्योंकि जो पहले धड़ बरामद हुआ था और उसके बाद फिर सर भी बरामद हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप साथियों देख सकते हैं, इस दरिंदे हत्यारे को, निखिल जोशी को पुलिस की। एक मिनट है, एक मिनट। तुम तो ऐसे बताएगा नहीं ना वो, दोनों भाई नहीं बता रहा था यार, ज्यादा आ गए। तो साथियों यहाँ पर निखिल जोशी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुलिस की गिरफ्त में साथियों निखिल जोशी, जो कि गोलापार का साथियों हत्यारा है। उस ये साथियों 11 साल के अमित मौर्य, जो कि 4 अगस्त से साथियों लापता था और गोलापार में उसकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, उसका गर्दन और एक हाथ काट कर उसकी हत्या कर दी गई। और ये जो हत्यारा है साथियों, पुलिस ने अभी जो अपनी एसएसपी ने अभी लाइव बाइट देकर जो बताया साथियों, वो सेक्सुअल असॉल्ट का मामला यहाँ पर बताया। इसके बच्चे के साथ यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसमें नाकाम हुआ साथियों तो इसने उसका गला दबाकर मारा और साथियों उसका सर अलग कर दिया, उसका एक हाथ काट दिया और दोनों सर और हाथ को एक गड्ढे में दबाया और जो धड़ है उसको एक गड्ढे में दबाया। साथियों इस हत्यारे को आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये यहाँ पर
ये देख पा रहे हैं आरोपी को यहाँ पर पुलिस। तो ये साथियों जो आरोपी है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइव वाले पीछे आ जाओ यार, बनाने तो दो कम से कम। पीछे आ जाओ। अरे इधर लाइव वाले जाओ यार, खालिद भाई पीछे आओ। सॉरी मैडम बढ़िया कर रहे हैं, आराम से आराम से बनाओ आराम से भाई। थोड़ा पीछे यार, फोटो कैसे बनेगी इतने आगे से? थोड़ा पीछे यार, फोटो बनने दो। एक मिनट ऐसे रहना, पीछे लाओ मोबाइल। अरे ले दो होंगी ना फोटो। ले जाओ, चलो हो गया। चलो हो गया। क्या करना है? तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस हत्यारे को, जिसने पूरे हल्द्वानी, पूरे उत्तराखंड को साथियों झकझोर कर रख दिया इस हत्याकांड ने। और ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। निखिल जोशी साथियों इसका नाम है, 38 साल इसकी उम्र है। और ये सीधी तस्वीरें अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अब ये अदालत इसके साथ कमेंटों में भी साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए तस्लीम अंसारी का कमेंट है कि मास्क क्यों पहनाया है। मैं नहीं बोल सकता हूँ आगे की चीज़ें। बाकी देखिए साथियों, सूरज बिष्ट मास्क हटाएं। जी हाँ साथियों, पुलिस अमूमन इस तरह का करती है कि मास्क वगैरह अमूमन लगा देती है। और साथियों ये बड़ा जघन्य हत्याकांड है। अक्सर क्राइम पेट्रोल या इस तरह के जो एपिसोड बनाने वाले लोग हैं साथियों, वो अक्सर इस तरह की चीजें दिखाया करते थे कि शुरू में ऐसा लगा कि जैसे शायद तांत्रिक का कोई मामला है या कोई नरबली का मामला है। इस तरह की चीजें लगातार छप भी रही थी, लोग कह भी रहे थे, नेता भी लोग कह रहे थे और एक र्यूमर जैसा था। लेकिन साथियों पुलिस ने खुलासा किया है कि निखिल जोशी एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी, क्योंकि मनोचिकित्सक की भी सलाह ली गई थी इस पूरे मामले में, और वो 3-4 दिन तक टूटा नहीं था। जी हाँ, उससे लगातार सख्त जांच और पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वो टूटा नहीं था। और उसके बाद रात तकरीबन 2 बजे के आसपास, ऐसा मुझे सूत्र बताते हैं, कि पुलिस ने उसके सर और हाथ को बरामद किया। और उससे पहले 24 घंटे के अंदर, यानी कि 4 तारीख को जब ये घटना हुई थी, तो 24 घंटे के अंदर उसके धड़ को बरामद कर लिया गया था, जो गाय है उसके घर के सामने। यानी कि ये जो अपराधी है साथियों निखिल जोशी, इस आरोपी के घर के ठीक सामने इसी की प्रॉपर्टी में गाय की गोड़ बनी हुई है, वहां पर इसने धड़ को दबाया था। और उससे तकरीबन 5-7 मीटर की दूरी पर इसने सर और हाथ को दबाया। और साथियों इस हत्यारे को फांसी देने की मांग यहाँ पर की जा रही है लगातार। देखिए रवि शंकर जोशी, इसका चेहरा दिखाओ। सरताज भाई, रवि शंकर दयाल जोशी, सरताज भाई आपका भी आभार, आपने भी काफी सहयोग किया इस मामले को खुलवाने में, आपको भी सलाम। मेरा साथियों ये काम है, मेरा काम है कि मैं चीजें लोगों तक पहुंचाऊं, सिर्फ एक पक्ष नहीं पहुंचाऊं, बल्कि निष्पक्ष होकर या जनता के पक्ष में जाकर हम लोग रिपोर्टिंग करें और जनपक्षीय चीजों को दिखाएं, निष्पक्ष होकर दिखाएं। हमने सभी पक्षों को दिखाया, इसलिए आपने देखा होगा कि कल भी हम इस बात को कह रहे थे कि पोस्टमार्टम होगा तो चीजें बाहर आएंगी। और देखिए कल पोस्टमार्टम हुआ और आज काफी चीजें बाहर आई हैं। और अब देखिए डॉक्टर अमूमन ये होता है कि प्रथम दृष्टता ही कुछ बचा पाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सही रिपोर्ट आती है वो पोस्टमार्टम की थोड़ी बात नहीं आती है, क्योंकि अब सर और हाथ का भी पोस्टमार्टम हुआ और इससे पहले धड़ का पोस्टमार्टम हुआ था। तो साथियों आप अपने बच्चों की हिफाजत करें, ध्यान रखें उनका, क्योंकि बच्चों के दुश्मन भी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में साथियों अमित मौर्य साथियों दुनिया से चला गया। आज रक्षाबंधन है, वो भी किसी बहन का भाई होगा। कोई बहन तो चाहती थी उसकी भी कलाई पर राखी बांधे रक्षा का जो एक डोरा है साथियों, लेकिन जब भाई ही दुनिया से चला गया, क्योंकि दुश्मन जो कि भाई अमित का जो दुश्मन था साथियों उसी के पड़ोस में रहता था। तो आप अपने आस पड़ोस साथियों बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। और ये तस्वीर हमने आप तक दिखाई। तो साथियों निखिल जोशी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां के बाद फिर कोर्ट का जो भी आदेश हो ये सब होगा। इसके जो पिता हैं खूबकरण मौर्य,
पुत्र बिहारी लाल निवासी जिला बरेली, हाल निवासी पश्चिमी खेड़ा गोलापार जनपद नैनीताल। तो ये साथियों उनका 10 साल का बेटा, हम लोगों को 11 साल पता था, 10 साल का उनका बेटा है साथियों। फिलहाल इस पूरे मामले में 5,000 रुपए का आईजी ने पुलिस टीम को इनाम दिया है और एसएसपी ने 2,500 रुपए का इनाम दिया है। पुलिस ने अपने प्रेस नोट पर भी लिखा है, क्योंकि अधिक चातुर किस्म का है जो तांत्रिक क्रियाओं की ओर घटनाक्रम को मोड़कर पुलिस टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास करता रहा। यानी कि ये जो अपराधी है साथियों, वो भी इस बात को लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था कि तंत्र मंत्र का कोई मामला है, लेकिन तंत्र मंत्र का मामला नहीं था, सेक्सुअल असॉल्ट का मामला था। बच्चे के लिए आप कितना जघन्यतम इस बच्चे के साथ किया होगा साथियों। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, इसलिए सावधान रहें, अपनी हिफाजत आप लोग करें। आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।